छात्रों, आज मैं आप लोगों को विश्व में लौह अयस्क के बारे में बताऊंगा, जो कि बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर के यूनिट थर्ड का टॉपिक है। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि लौह एवं इस्पात आधुनिक सभ्यता के लिए वरदान ही नहीं बल्कि अनिवार्य वस्तु है। युद्ध काल से में देश की रक्षा के लिए भी, युद्ध सामग्री बनाने के लिए भी उत्तम और विविध प्रकार के इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योग को वस्तुतः धुरी उद्योग या आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसके लिए यह अन्य उद्योगों के लिए मशीनों का निर्माण करती है, अतः उन मशीनों को तैयार करने वाली मशीनें भी इसी उद्योग से प्राप्त होती है। इस्पात सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है। इंजीनियरिंग उद्योगों का यह आधार भी है। लौह इस्पात के अगर विस्तार के बारे में देखा जाए या थोड़ा सा इसके परिचय के बारे में देखा जाए तो लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल से ही हुआ है। यद्यपि सभी प्राचीन सभ्यताओं के विकास क्रम में लौह युग आता है। प्राचीन तथा मध्यकालीन सभ्यताओं में घरेलू उद्योग के अतिरिक्त बड़े बड़े कारखानों में लौह शस्त्र बनाए जाते थे। अगर लौह इस्पात के अगर स्थानीयकरण के बारे में देखा जाए तो इसके तीन प्रमुख कारण हैं। विभिन्न कच्चे मालों को इकट्ठा करने की लागत, कच्ची सामग्री से माल तैयार करने में लागत तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने का परिवहन खर्च अधिशेष। कारखाने तीन ऐसे प्रमुख तत्वों की सुविधा से जहां प्राप्त होती है वहां लौह इस्पात से आधारित उद्योग आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। यद्यपि विभिन्न प्रदेशों में थोड़ा बहुत और अंतर पड़ता है। साधारणतः ढालवा लोहा कुछ लागत कम होता है, जबकि 1/3 इस्पात का लगभग 1/4 खर्च विभिन्न सामग्रियों से इकट्ठा करने हेतु परिवहन का होता है। आजकल वैसे प्रदेशों में जहां लौह खनिज की धातु संपन्न पिंड है वहां लौह इस्पात अधिकता से पाई जाती है। छात्रों, अगर पृथ्वी के निर्माणकारी तत्वों में अगर देखा जाए तो लोहा का चौथा स्थान है, संपूर्ण पृथ्वी पटल का 50%, और यह कई प्रक्रियाओं से बनता है, अतः यह कुछ न कुछ मात्रा में सर्वत्र मिलता है। 50 से 75% धात्विक संपन्नता का लौह खनिज भंडार 150 मीट्रिक टन आंका गया है। इस प्रकार अगर विश्व में अगर लौह उत्पादन प्रतिरूप या लौह अयस्क के अगर स्थिति के बारे में देखा जाए तो औद्योगिक प्रगति के साथ लौह खनिजों का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। 1948 से 60 के मध्य में जहां विश्व में लगभग 1035 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन होता था, यही अब बढ़कर 10,000 लाख टन से अधिक हो गया है। विश्व के 60 से अधिक देशों में व्यापारिक स्तर पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है। 1960 में विश्व का 78% लौह खनिज रूस, ब्राज़ील, भारत, फ्रांस तथा लाइबेरिया अर्थात 10 देशों में उत्पादन होता था, परंतु 1955 ईस्वी में 1995 के बाद लौह उत्पादन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। अब चीन विश्व का बृहत्तम उत्पादक है। इस प्रकार अगर देखा जाए, अगर देश के अनुसार, प्रत्येक देश के अनुसार अगर लौह अयस्क के उत्पादन के बारे में देखा जाए तो सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ का स्थान आता है। 1958 से ही रूस विश्व का बृहत्तम लौह अयस्क उत्पादक देश है। 1980 में इसका कुल उत्पादन 13.3 करोड़ टन था, जो कि विश्व के लगभग 25% से अधिक था। विघटन के पश्चात अब कुल उत्पादन में तीव्र ह्रास हुआ है, जिससे कि रूसी फेडरेशन एवं यूक्रेन मिलकर विश्व का मात्र 10% लौह अयस्क उत्पादन करते हैं। कुल 11 प्रदेशों में 71 स्थानों पर लौह अयस्क का जमाव मिलता है। यूक्रेन भौगोलिक स्थिति डोनबास कोयला क्षेत्र में 400 किलोमीटर पश्चिमी संचित भंडार का आयतन उच्च एवं मध्य कोटि के 50 अरब टन का उत्पादन यहाँ विश्व के उत्तम कोटि के लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। दक्षिणी यूराल प्रदेश
यहाँ मैग्नीटोगोर्स्का, मैग्नेट माउंटेन, क्रिबोरॉग के बाद बृहत्तम तथा सर्वोत्तम लौह अयस्क पाया जाता है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह अयस्क का उत्पादन कई क्षेत्रों से होता है। इसमें प्रमुख क्षेत्र है झील प्रदेश। विश्व का बृहत्तम लौह अयस्क उत्पादन देश झील प्रदेश है, परंतु अब उच्च कोटि का हेमाटाइट खनिज लगभग समाप्त हो चुका है। निम्न कोटि के टेकानाइट का यहाँ बृहद भंडार है। इस प्रदेशों में 6 प्रमुख खदानें हैं: मोसाबी रेंज, बर्मिलियन, क्यूना, गोजेविक, मार्केटी, मिनोमेनी, जो सुपीरियल झील के उत्तर पश्चिम में दक्षिण में फैले हैं। इसमें मोसाबिंग रेंज क्षेत्र सर्वप्रमुख है। इस क्षेत्र का कई विशेषताएं उल्लेखनीय है। यहाँ 50% से अधिक धातु वाला हेमेटाइट मिलता है, जिसमें 0.1% से कम फास्फोरस रहता है। अधिकांशतः खदानें खुली है और बड़े बड़े विद्युत चालित यंत्रों का इसमें प्रयोग होता है। इसके अलावा अलबामा एवं अन्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी तथा पश्चिमी प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह अयस्क उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। कनाडा अब विश्व का 8वां बृहत्तम लौह उत्पादक देश है। 1948 से यहाँ लौह अयस्क का उत्पादन होता है। यहाँ लगभग 4.5 करोड़ टन लौह अयस्क का उत्पादन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ती मांग, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग के निर्माण तथा नए लौह क्षेत्रों में उत्पादन प्रारंभ होने से यहाँ उत्पादन तेजी से बढ़ा है। चीन विश्व का प्रथम बृहत्तम लौह उत्पादक देश है। यहाँ लगभग 22 करोड़ टन लौह अयस्क का उत्पादन होता है। अधिकांशतः ज्ञात लौह भंडार में धात्विक संपन्नता 35% से कम है। 1960 के बाद यहाँ लौह अयस्क उत्पादन में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुआ है। सांस्कृतिक सुधार आंदोलन आदि के कारण उत्पादन में बीच बीच में प्रचुर ह्रास हुआ है। कोयले की तरह लौह खनिज भी थोड़ी बहुत चीन के प्रत्येक प्रांत में मिलता है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में लौह भंडार एशिया में बृहत्तम है और उच्च कोटि का है। साथ ही कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज आदि संसाधनों के समीप होने के कारण यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में उत्तर पूर्वी प्रदेश, मध्य भारत प्रदेश तथा प्रायद्वीपीय प्रदेश। उत्तर पूर्वी प्रदेश में झारखंड के सिंहभूम, उड़ीसा के क्योंझर, बुनाई, मयूरभंज क्षेत्रों में संसार की बृहत्तम लौह पट्टी फैली हुई है। इसके अलावा मध्य में अगर देखा जाए तो यहाँ लोहारा, पीपलगांव आदि प्रसिद्ध खदानें हैं। बस्तर, बैलाडीला, भील्स, होशंगाबाद क्षेत्रों में प्रचुर लौह भंडार पाया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो इसके अलावा नॉर्वे, स्पेन, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ी बहुत मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है।